Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to continue our series from plant hormone, and this time we are going to discuss our fifth plant hormone which is physiological effects of ethylene. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जो इथाइलिन के हैं वो फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इथाइलिन और ऑक्सिन है वो कैसे एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं. ठीक है, सीनेसेंस को इथाइलिन कैसे प्रमोट करता है, कैसे फूड राइपनिंग में हेल्पफुल होता है. तो ये सब हम फंक्शन जो हैं इथाइलिन के वो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो माय नेम इज मनीषा चौधरी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक विच इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन. तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ इथाइलिन की, वो है एब्सिशन. तो एब्सिशन को क्या होता है एब्सिशन की? फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द प्लांट, है ना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट एंड फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, जब भी जैसे ये फर्स्ट फीचर दिया हुआ है, जब भी जो शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, जब भी पत्तियां गिरने लगती हैं, फ्रूट्स गिरने लगते हैं, फ्लावर्स गिरने लगते हैं, कोई भी प्लांट का ऑर्गन है वो जब फॉलन ऑफ होता है किसी प्लांट से, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि अब इसकी एब्सिशन होगी. ठीक है, और ये एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल होता है. ठीक है, वहां पे जैसे ये लीव है हमारी, है ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से एब्सिशन होगी तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल बनती है जिसको हम एब्सिशन लेयर बोलते हैं. ठीक है, तो एब्सिशन क्या होता है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, तब जब वो पत्तियां गिरती हैं, है ना, प्लांट से, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि एब्सिशन. ठीक है, वो जब यहाँ से कट ऑफ होंगी, ठीक है, लीव, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्सिशन. ठीक है, तो नेक्स्ट जो फीचर है वहां पे बताया हुआ है कि ऑक्सिन जो है वो प्रिवेंट करता है लीव्स एब्सिशन बाय मेकिंग सेल इनसेंसिटिव इन द एब्सिशन जोन टू द इथाइलिन. ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा, जैसे ये हमारा इथाइलिन है, ठीक है, वो प्रमोट कर रहा है एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, मतलब वो प्रमोट कर रहा है सीनेसेंस को. ठीक है ना, सेल डेथ को प्रमोट कर रहा है. तो जो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन तो डिले करता है ना सीनेसेंस को. तो बोल रहा है कि ऑक्सिन जो है लीफ एब्सिशन को प्रिवेंट करता है बाय मेकिंग सेल इनसेंसिटिव इन द एब्सिशन जोन टू द इथाइलिन. की जो इथाइलिन के लिए सेल्स होंगे, ठीक है, एब्सिशन जोन में, उनको इनसेंसिटिव बना देगा कि ठीक है वहां पे इथाइलिन वर्क नहीं कर पाएगा, और जो हमारा ऑक्सिन है जब वो प्ले में आएगा वहां पे तो वो लीफ एब्सिशन नहीं होने देगा. ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ भी बताया हुआ है ना कि देखो, अगर जो इथाइलिन कब प्ले में आएगा, इथाइलिन तब प्ले में आएगा जब जो हमारा ऑक्सिन है उसकी जो क्वांटिटी है हमारी लीफ में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का होने का मतलब कि वो जो ऑक्सिन है लीफ में, वो उसमें उसकी जो हायर क्वांटिटी है वो लीफ के लिए टॉक्सिसिटी का कारण बन रही है. ठीक है, तो लीव के लिए टॉक्सिसिटी का कारण बन रही हैं, तो फिर उसी टाइम जब भी वो टॉक्सिसिटी का कारण बन रही होती हैं वो लीव में, ठीक है, ऑक्सिन, तो तब जो है इथाइलिन यहाँ पे प्ले में आता है. कि जैसे कोई भी सोचो, कोई एक रोटन एप्पल्स का बास्केट है ना, तो एक उसमें रोटन एप्पल है, रोटन एप्पल नहीं, अच्छे एप्पल्स का मतलब गुड एप्पल्स का बास्केट है, उसमें एक रोटन एप्पल है और वो खराब हो गया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से निकालेंगे ताकि बाकी जो एप्पल हैं वो बचे रहें. तो इस केस में भी यही होता है कि जब ये जो ऑक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है लीव्स में, तो इथाइलिन प्ले में आता है और जो उस जो लीव होगा या फिर फ्रूट होगा उसको वो डिटैच करा देगा वहां से. ठीक है, और यहाँ पे एक रिपेयर एंजाइम एक्ट करेगा विच इज सेलुलेज. ठीक है, ये बताया हुआ है सेलुलेज. यहाँ पे एक उस टाइम पे एक रिपेयर एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे सेलुलेज. ठीक है, तो जैसे यहाँ भी दिया हुआ है कि इथाइलिन मेक लीफ एंड द सेल ऑफ द एब्सिशन लेयर अंडरगो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, है ना, एपोप्टोसिस होता है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ उसको बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ सी फीचर है उसमें दिया हुआ है कि जब भी ऑक्सिन का लेवल डिक्लाइन होता है तो जो टिश्यूज हैं, है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं इथाइलिन से. कि जब भी ऑक्सिन का लेवल डिक्लाइन होगा तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे. ठीक है, कि जब हमारा लीव्स नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं प्लांट पे, उस कंडीशन में आ जाएंगे जो कि प्रमोट कर रहे थे पहले किसको, एब्सिशन को, और प्रोड्यूस कर रहे थे सेलुलेज एंजाइम फॉर रिपेयर एंड अदर एंजाइम. जैसे यहाँ पे अगर फॉलन ऑफ लीव्स हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी लीव की, तो यहाँ पे सेलुलेज एंजाइम एक्ट कर रहा होगा उसकी रिपेयर के लिए, है ना. तो ये सब है कि एब्सिशन के दौरान क्या क्या होता है. एब्सिशन तो मेनली यही है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड whenever the quantity of auxin increase in the
लीफ द इथाइलिन प्ले में आएगा और वो क्या कराएगा, लीव की या फ्रूट की या फ्लावर की या किसी भी प्लांट ऑर्गन की डिटैचमेंट वहां से करा देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एब्सिशन। जो सेकंड स्लाइड है हमारी, उसमें बताया गया है कि जो इथाइलिन है हमारा वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब कि जो ये प्लांट हार्मोन इथाइलिन है वो 3 फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे एक इसका पहले फर्स्ट फीचर देख लेते हैं कि जो इथाइलिन है वो एक गैसियस हार्मोन है। गैसियस मतलब इसका कैसा नेचर है, वोलेटाइल नेचर है। ये जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे बाकी जो प्लांट हार्मोन थे वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते थे, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते थे, बट जो इथाइलिन है वो सिर्फ एक यही ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है और प्लांट में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल करता है। बाकी जो हार्मोन थे वो जाइलम या फ्लोएम के थ्रू बाकी पार्ट्स में ट्रेवल करते थे, बट जो इथाइलिन है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फीचर है, इट इज एसोसिएटेड विद फूड राइपनिंग एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो इथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो फ्रूट्स हैं उनके पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। उसका मतलब क्या है कि उसकी जो रिड्यूस सेल इलोंगेशन, ठीक है, जैसे यहाँ देखो पहले डायग्राम में, ये जो है एक जो रखा है फ्लावर पॉट जो रखा है उसमें एक प्लांट लगाया हुआ है, इसमें 0 कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन है। ठीक है, तो इसमें कोई इसकी इलोंगेशन भी नॉर्मली हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्या हुआ, इथाइलिन की कंसंट्रेशन जरा सी इंक्रीज करी तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करने लग पड़ा, और इसकी जो इलोंगेशन में है वो रिडक्शन होगी, इलोंगेशन नहीं परफॉर्म कर पाया। ठीक है, रिडक्शन होगी। यहाँ पे बिल्कुल लेंथी था ना, यहाँ पे इसकी लेंथ जो है डिक्रीज होने स्टार्ट कर गई। थोड़ा सा और कंसंट्रेशन में इसको ऐड अप किया तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करने लगा, और इसकी जो थिकनेस है ना, ये शूट की थिकनेस है वो इंक्रीज होने लगी है यहाँ पे। ठीक है, फिर उससे ज्यादा 0.40 ऐड किया, 0.40 ऐड किया, तब इसकी और ज्यादा जो है शूट थिकनेस इंक्रीज होने लगी और जो है हॉरिजॉन्टली ये इसकी ग्रोथ होने लगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जब 0.50% इसमें ऐड किया गया इथाइलिन तो इसकी जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करने लगा, इसकी जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और रिडक्शन इन सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन है इसकी 0 होगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी इलोंगेशन इसकी रिड्यूस होगी, बिल्कुल कम होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यही है ट्रिपल रिस्पॉन्स की, जो हमारा इथाइलिन है वो 3 फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है किसी भी प्लांट की शूट पे, है ना, प्लांट पे, या कह ले, है ना, कि उसकी जो सेल इलोंगेशन है उसमें रिडक्शन होगी, है ना, थिकनेस है जो है ना, शूट की थिकनेस है वो इंक्रीज होगी, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, ठीक है, वो प्रमोट करेगा ये। ठीक है, तो ये था इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द इथाइलिन एंड इसका जो गैसियस हार्मोन है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सा, मतलब क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो इथाइलिन है वो एक सिर्फ यही एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है थर्ड पॉइंट विच इज फ्लावरिंग। ठीक है, तो जो हमारा इथाइलिन है वो फ्लावरिंग की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट फीचर दिया हुआ है कि जो मोनिशियस प्लांट होते हैं उनमें सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इथाइलिन है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है, वो जो फ्लावर्स का है वो सेक्स को चेंज कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि वो प्रमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स को रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो जो है फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का उसकी प्रमोशन के लिए हेल्पफुल होता है जो हमारा इथाइलिन है। तो हमने जैसे प्रीवियस जो हमने प्लांट हार्मोन पढ़े थे, जैसे जो जिबरेलिन था वो मेल पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना, वो मेल फ्लावर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट जो इथाइलिन है वो फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें, कुकुम्बर में। कुकुम्बर इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये दिया हुआ है ना, तो जो हमारा इथाइलिन है वो फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी स्लाइड है वो है एपिनेस्टी, दैट इज दिस इज द फोर्थ स्लाइड। ठीक है, तो सॉरी, दिस इज द फोर्थ फीचर। ठीक है, तो एपिनेस्टी क्या होती है, इट इज द कंडीशन
वेयर डाउनवर्ड टर्निंग ऑफ प्लांट्स पार्ट अकर, ठीक है। जब ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड टर्न होने स्टार्ट हो जाएं, उसको हम बोलते हैं एपिनेस्टी। मतलब वो किस ओर जा रहे हैं, वो सीनेसेंस की ओर जा रहे हैं, एब्सिशन की ओर जा रहे हैं, है ना, सेल डेथ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज लीव फ्रॉम नॉर्मल प्लांट जो कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो लीव होगा वो ऐसे थोड़ा सा स्टिफ सा ज्वाइन होगा प्लांट की शूट से, है ना। जब एपिनेस्टी की कंडीशन आएगी तो वो कैसा हो जाएगा, लीफ वो डाउनवर्ड टर्न हो जाएगा, ऐसी थोड़ा ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिनेस्टी। द डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ, जो इसका ये कर्वेचर है ना, वो डाउनवर्ड को जब टर्न करेगा तो उस कंडीशन को हम एपिनेस्टी बोलेंगे, ठीक है। when upper side grows faster than the lower side, ये वाली साइड है, जब फास्टर ग्रो करने लगेगी इस साइड से, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपिनेस्टी। तो एपिनेस्टी को कौन इंड्यूस कराता है, इथाइलिन। क्यों? क्योंकि इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ना सीनेसेंस के लिए, सेल डेथ के लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो एपिनेस्टी इज द बिगिनिंग ऑफ सीनेसेंस, ठीक है। मतलब ये एक बिगिनिंग पॉइंट है सीनेसेंस को, ठीक है। जब ये जो पत्ते हैं, ठीक है, जो लीफ हैं हमारे प्लांट के, जब ये एपिनेस्टी स्टेज में जाएंगे, उसके बाद ये सूखेंगे, उसके बाद इनकी डिटैचमेंट होगी, तो वो हो रही है ना, सेल डेथ हो रही है, इसीलिए उनकी सीनेसेंस हो रही है। तो ये बिगिनिंग स्टेज है हमारी किसकी, सीनेसेंस की, ठीक है। तो जैसे ये कंट्रोल कंडीशन में ये इस तरह से बिहेव कर, ये है इसका मतलब जो लीव्स हैं वो नॉर्मल हैं। बट जब हमने 2,4-D जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, ठीक है, इसको अप्लाई किया तो इनकी डाउनवर्ड टर्निंग होना स्टार्ट होगी, ठीक है। जो 2,4-D है ना, 2,4-D ये क्या होता है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। ये प्लांट्स को एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है क्योंकि फॉर द किलिंग ऑफ ब्रॉड लीफ वीड्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स की किलिंग के लिए ये दिया जाता है प्लांट्स को, ठीक है, डाइकोट प्लांट्स को, ठीक है। तो जब ये प्ले में आएगा तो आगे कौन डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एज अ डिफेंस सिस्टम एक्ट करेगा। क्योंकि ये हमारा जो ROS है वो डिफरेंट काइंड की स्ट्रेसेस को झेलने में प्लांट्स के लिए प्लांट्स की हेल्प करता है, जैसे सैलिनिटी को, हाई और लो टेम्परेचर को, पैथोजन के अटैक को, ये सब ये एज अ स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है। इन सब स्ट्रेसेस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब ये कंट्रोल करता है, ठीक है, तो ये इसके बाद अगर वो अनकंट्रोलेबल है तो ये क्या कर देगा, एपिनेस्टी करा देगा, या फिर सीनेसेंस करा देगा ROS, या फिर सेल डेथ करा देगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन होते हैं। तो ये ROS कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के NADPH से आएगा, ठीक है, ये वहां से बन के आ रहा है NADPH से, ठीक है। तो वहां से ये आएगा और क्या इंड्यूस कराएगा यहाँ से, उसके बाद इथाइलिन इंड्यूस कराएगा, उसके बाद जो है जो कि इथाइलिन जो है, फिर यहाँ पे इथाइलिन इसने प्रमोट कराया, फिर जो इथाइलिन जो है वो एपिनेस्टी करा देगा, ठीक है, या सीनेसेंस करा देगा और सेल की डेथ करा देगा, ठीक है। तो एपिनेस्टी जैसे ड्रॉप एंड ड्रूप ऑफ लीव्स इज नोन एज एपिनेस्टी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जब ये डाउनवर्ड लीव्स हो जाएंगी तो उसको, उस कंडीशन को हम एपिनेस्टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये ROS है, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है लीव पे, ठीक है। फ्लडिंग की कंडीशन में जैसे एनोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी फॉर द प्लांट्स, तब एपिनेस्टी की कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है। मोस्टली ये कब होता है, फ्लडिंग के दौरान, ड्राउट के दौरान, ठीक है, जब हमारे प्लांट को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब ये कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है। और एपिनेस्टी प्रमोट होगी उस कंडीशन में, ठीक है, इथाइलिन प्ले में आएगा, फिर वो एपिनेस्टी को प्रमोट करेगा। Here is our fifth physiological effects of इथाइलिन विच इज फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो जो इथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल तो होता है, बट वो क्या क्या और भी फंक्शन फ्रूट राइपनिंग के दौरान परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जब भी फ्रूट्स की राइपनिंग होती है तो वो क्या क्या काउज करता है, एक तो कलर की डेवलपमेंट होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो एप्पल है उसकी जब राइपनिंग होती है तो उसका जो पहले ग्रीन कलर होता है तो धीरे धीरे वो कलर रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी सॉफ्टनिंग होती है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है, कि स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और वो ग्लूकोज के प्रोडक्ट्स को उसकी ब्रेकडाउन होती है मोनोसेक्राइड्स में या डाइसेक्राइड्स में, वो उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है, शुगर की एक्यूमुलेशन होती है,
अरोमा कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो खुशबू जब जनरेट होती है हमारे जैसे एप्पल्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो एप्पल्स की वो सब होते हैं, ठीक है। डिसअपेयरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की डिसअपेयरेंस होती है, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस कब हो रही हैं, ये सब चीजें कब हो रही हैं, जब हमारा फ्रूट क्या है वो पक रहा है, हमारा फ्रूट जो है वो राइप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि द लॉस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एट ऑनसेट ऑफ राइपनिंग काउज्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। जब भी अगर ग्रीन पिगमेंट ही नहीं है उसमें तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसमें जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन हो गई है, इसीलिए तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है ना वहां पे, या फिर अगर होगी भी तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, मतलब कि क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्स, वो जब भी उनके कलर्स डिफाइन होते हैं उस पर्टिकुलर फ्रूट में, तो क्लोरोप्लास्ट उस समय क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट जो हमें ग्रीन पिगमेंट दे रहा था वो हमें क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि ड्रामेटिक इंक्रीज इन इथिलीन प्रोडक्शन आल्सो अकम्पनीज द इनिशिएशन ऑफ राइपनिंग, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल कंटेंट से थोड़ा सा ज्यादा जो हमारा इथिलीन की जब प्रोडक्शन होती है तो वो मतलब इनिशिएशन होती है राइपनिंग की, स्टार्टिंग पॉइंट होता है राइपनिंग का, ठीक है। तो इंक्रीज इन इथिलीन लीड्स टू राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ राइपनिंग ऑफ द फ्रूट या फिर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। So next and the last point from physiological effects of ethylene is रूटिंग, ठीक है। तो जो हमारा इथाइलिन है वो इंड्यूस कराता है एडवेंटिशियस रूट एंड रूट हेयर की फॉर्मेशन में, वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती हैं, ये रूट जो होती हैं यहाँ पे जैसे ग्रो कर रही हैं, ये मेजरली किसमें देखने को मिलती हैं, मेज प्लांट में देखने को मिलती हैं ये रूट्स, ठीक है। तो जो हमारा इथाइलिन है वो इंड्यूस कराता है एडवेंटिशियस रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। आई होप जो ये वीडियोस हैं उनसे आपको नॉलेज मिला होगा, वो आपको हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको ज़रा सी भी इनसे हेल्प मिली है वीडियो से तो प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।